हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज हम जो है आपकी अप्रिसिएशन, ऑलरेडी अप्रिसिएशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको इजी ट्रिक बताया था कि बेसिकली अप्रिसिएशन को किस तरीके से कवर करना है। अब यहाँ पे जो अप्रिसिएशन की मैं बता रहा हूँ ये चीट शीट में लेकर आया हूँ, चीट शीट को भी देखना है आपको, साथ ही साथ आपको जो है ये भी आपको वन पेज नोट्स भी देखना। अगर ये दोनों चीजें देख लिया आपने तो आपका अप्रिसिएशन का टेंशन जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखना मिलता है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूंगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर एक पोएम का आपके लिए क्या लेकर आया, चीट शीट लेकर आया। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो पोएम का टाइटल क्या दिया है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उसके पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फ्री वर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फिगर ऑफ स्पीच अगर बात करूं तो क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, मेटाफोर और अलिटरेशन। फिर थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, डिजायर फॉर अ फियरलेस फ्री नेशन। जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गॉड से कि उनकी जो कंट्री को एक ऐसी जगह अवेक करे जहां पे हर एक इंसान को क्या फ्रीडम होनी चाहिए और हर एक इंसान जो है फ्री रहना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम में आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। आप एक बार मेरा वन पेज नोट्स भी देख लेना। ये क्यों दे रहा हूं मैं, जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको क्विक रिवीजन चाहिए रहता है, तो वहां पे नोट्स बड़ा वाला खोल के नहीं देख सकते आठों के आठ पोएम के लिए। आप क्या करोगे, फट एक बार नजर से घुमा लिया, आप कर सकते हो। फिर क्या है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ठीक है, लिखा किसने था, विलियम शेक्सपियर ने। राइम स्कीम है नहीं, राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, पोएटिक स्टाइल क्या, ब्लैंक वर्ड्स यूज किया गया। फिगर ऑफ स्पीच का मेटाफोर, सिमिली, अलिटरेशन और रेपिटेशन। फिर उसका थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, जो लाइफ है उसको क्या स्टेज से कंपेयर किया गया है, लाइफ को स्टेज से क्या कंपेयर किया, जहां पे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के बारे में क्या बताया हुआ है। समझा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, साथ ही साथ मैं आपको जो हमारी पहली अप्रिसिएशन की वीडियो थी उसकी भी लिंक दे रहा हूं। फिर एनिमल्स की बात करूं तो पोएट कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन है। राइम्स के में नहीं है तो कौन सा इसमें, फ्री वर्स टाइम लिखी गई है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फिगर ऑफ स्पीच क्या है, टोटोलॉजी, हाइपरबोल, अलिटरेशन और रेपिटेशन। फिर उसके बाद क्या बोला गया, थीमोस अल्ट्रा आइडिया, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। एनिमल्स जो है वो ह्यूमन से कहीं ज्यादा बेटर है, ये चीज क्या बोली गई, समझा। फिर उसके बाद क्या बोला, द पुल्ली। अब इसके पोएट कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट है। राइम्स की में हाँ है, ए, यही राइम किया है, यही पोएटिक स्टाइल है। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफोर, पन, इन्वर्जन ऑफ पैराडॉक्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, क्या बोलता है आपका थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, मैन्स रेस्टलेसनेस ड्यू टू द लैक ऑफ रेस्ट। कि जो इंसान होता है वो क्या करता है, हमेशा भागता दौड़ता रहता है, क्यों, क्योंकि वो आराम करने के पीछे चलता है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसने, निजी मैजिकल ने लिखा है। पोएटिक स्टाइल, राइम स्कीम नहीं है, नन। पोएटिक स्टाइल क्या, फिर फ्री वर्स है। फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया, मेटाफोर, सिमिली और अलिटरेशन है। फिर यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या, एक जो माँ का प्यार होता है, एक सेल्फलेस लव जो होता है, और साथ ही साथ जो विलेजर्स का केयर है उसके बारे में पोएम में बताया गया। डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, द विल टू विन किसने लिखा, बर्टन ब्राली ने लिखा है। राइम स्कीम कोई स्पेसिफिक नहीं है तो फ्री वर्स है। ठीक है, रेपिटेशन, क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी और एंटीथेसिस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोएम में जो सक्सेस का क्या फॉर्मूला होता है इसके बारे में बताया गया। फिर क्या बोला, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। राइम स्कीम क्या, ए है। ठीक है, फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपिग्राम, क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी और एंटीथेसिस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, ब्यूटी इज इंटरनल एंड गिव हैप्पीनेस। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट ऑफ रिडिकुलस, पोएट कौन है, ओलिवर वेंडल होम्स। राइम स्कीम क्या है, A B C B। ठीक है, राइम्ड है, हाँ राइम्ड है। ठीक है, ट्रांसफर्ड एफिडेट, ओनोमोटोपोइया, टोटोलॉजी और अलिटरेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, ये ह्यूमरस पोएम है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से क्या लिखी गई, ये सेंट्रल आइडिया है। तो ये चीजें मैंने बता दी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि 28 तारीख को आपका महापंच का पाठशाला होने वाला है इंग्लिश का, जहां पे हम एक एक चीज जो है आपकी इंग्लिश की क्या कवर कराने वाला है दोस्तों, जहां पे मैं अकेला नहीं, हमारे साथ जुड़ेंगे वन एंड ओनली राहुल सर जुड़ने वाले हैं। तो जरूर से सेशन को भी जाके चेकआउट कर लेना, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।